बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 23 June 2020 and the day is Tuesday. Students, after this lecture you will be able to define the term salt, differentiate between mixed and pure salt, and also add and subtract the salts. And your diary is exercise 1.3, question 1 and 2 is for practice. Today we are going to discuss the topic salt. अच्छा, सर्ट को समझने के लिए आपको जो है ना वो रैशनल और इरेशनल के बारे में अगर कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपको सर्ट इजीली समझ आ जाएगा। इसलिए मैं आपको रैशनल और इरेशनल रिकॉल करवा देती हूँ। ठीक है, जो रियल नंबर्स हैं वो आपके पास आते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर से, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब आप यूनियन लेते हो तो वो आपके पास रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपके पास क्या होता है कि जिन नंबर्स को आप पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर के जिनको आप पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और वो आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग मीन्स के यानी कि वो आपके पास एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे 2 और 1 है तो ये तो आपके पास सिंपल एक नंबर है। ठीक है, 2 और 1 को आपने डिवाइड किया, आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपने पी और क्यू की फॉर्म में लिखा है। अगर आप 3 और 4 को डिवाइड करो तो आपके पास क्या आएगा, 0.75, यानी कि 75 के बाद ये नंबर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। इससे आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे सॉल्व नहीं होगा 3 और 4 को आप डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, इसको आप पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे नंबर जो कि आपके पास टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, आप उनको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या है आपके पास, जो कि रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। और सेकंड आपके पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद है कि वो आपके पास, जैसे आपके पास डेसिमल फॉर्म में अगर आपके पास नंबर आ जाता है, आपके पास आता है 1.4124346 ऐसे वो नंबर आपके पास चलता जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो ख़त्म नहीं हो रहा। कुछ नंबर्स आप लेते हैं जिनको आप डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिकरिंग से मुराद ये है कि यानी कि अगर आपने किसी वैल्यू को डिवाइड किया है तो आपके पास, जैसे 10 को आप डिवाइड करो 3 से, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 3 मतलब इस तरह से आपके पास नंबर 3.333 ऐसे नंबर जो आपके पास होते हैं, आपके पास आ जाए 4.2222223। ठीक है, जो आपके पास क्या है, ऐसे नंबर जो है ना वो रैशनल में कहेंगे जिन नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, नॉन रिकरिंग से अगर आपके पास रिपीट हो रहे हैं ना 4.23333, तो ये आपके पास रिकरिंग नंबर है, यानी कि वो नंबर बार बार आ रहे हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग है तो इट्स मीन कि आपके पास ऐसे नंबर जैसे 2.346879 इस तरह से नंबर आपके पास आ रहे हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ख़त्म भी नहीं हो रहे, अप टू सो ऐसे कंटिन्यू है, तो ऐसे जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल होंगे। ठीक है, इनको आप पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब जैसे √2 √3 √5 है, ऐसे आप इनके अंडर रूट लें तो ये आपके पास ऐसे पॉइंट्स में वैल्यूज़ आपके पास, आप निकालने कैलकुलेटर से आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। और ये जो मैंने लिखे थे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स जो है ना वो आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आप यूनिट 9 का जो 6 था उसमें हम बेसिक पढ़ कर आए हैं कि जैसे आपको पता है कि जो एक अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको आप क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, रेडिकेंट है। वो आपके पास क्या होता है, जैसे ये ए है तो ए, इसके अंदर अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये रेडिकेंट है, इसमें 3 रेडिकेंट है, इसमें 5 रेडिकेंट है। तो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, रेडिकेंट कहलाती हैं। ठीक है, जो एन है आपके पास वो आपके पास क्या है, वो ऑर्डर होता है, यानी कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अंडर रूट के बाद जो भी है वो आपके पास क्या है, वो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, और एन ऑर्डर है। और ये जो आपके पास है ना, ये जो साइन है इसको आप कहते हैं, ये आपके पास रेडिकल का साइन है। ठीक है, इसको आप रेडिकल कहते हैं। ठीक है, सर्ड के लिए, सर्ड होने के लिए आपके पास क्या है कि अगर एक आपके पास एक रेडिकल है तो आपको क्या पता चलेगा कि वो आपके पास वो सर्ड कैसे होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो आपके पास क्या है, वो नंबर आपके पास रैशनल होना चाहिए जो रेडिकेंट है, यानी कि जैसे ये जो ए है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। और फिर अगर आप उसका ऑर्डर निकालो, ठीक है, यानी कि जैसे अंडर रूट 5 है, ठीक है, ये यहाँ पे तो इसका ऑर्डर जो है ना आपके पास 1/2 है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसका आप रिजल्ट निकालो तो आपके पास रिजल्ट इरेशनल होना चाहिए। अगर आपके पास अंदर रेडिकेंट जो है वो रैशनल है और रिजल्ट आपके पास क्या है, वो
एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या हो कि जो रूट है आपके पास वो इरेशनल हो, जो रिजल्ट है वो आपके पास इरेशनल है, लेकिन जो उसके अंदर रेडिकेंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। जैसे अगर आप सिंपल ऐसे ही देखें तो 3 आपके पास क्या है, ठीक है, अंडर रेडिकल के बगैर देखें तो 3 एक आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। आप लिख सकते हो 3/1, आप इसको पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसके ऊपर एक अंडर रूट आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करें 3 की पावर, ठीक है, 3 का आप अंडर रूट लें, अंडर रूट की वैल्यू पावर आपके पास 1/2 होती है। आप उसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इट्स मीन कि आपके पास अंडर रूट 3 आपके पास क्या है, एक सर्ड है, ठीक है। हाँ बेबी, √5 √8 मैंने लिखा, ठीक है। अब √8 के साथ मैंने लिखा यहाँ पे इसका ऑर्डर 1/2 था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मैं लिखूँ यहाँ पे ऑर्डर 3 के साथ, तो आपको पता है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 2 की पावर 8 का एलसीएम लें तो 2 की पावर 3 आएगी, और यहाँ पे ऑर्डर 1/3 है, मतलब वो सॉरी इसकी रेडिकल की जो पावर है वो 1/3 है। 3 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। तो रिजल्ट आपके पास 2 क्या होगा, वो तो रैशनल नंबर है। तो इस वजह से कि ये जो है, ये जो रेडिकल है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये सर्ड नहीं है। इस तरह से अगर आप 16 है तो 16 4 का स्केयर है, स्केयर और इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है, स्केयर से पावर से कैंसिल हो जाता है। तो ये जो बी जो है ना वो क्या है, इस वजह से 4 आ जाएगा। 4 आपके पास क्या एक रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास सर्ड नहीं होगा। सर्ड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो रेडिकेंट रैशनल हो, लेकिन आंसर जो है, जो रिजल्ट आपके पास आए वो इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज नोन एज सर्ड है। जो सर्ड है आपके पास, उसके आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास है मिक्स सर्ड और सेकंड वन है आपके पास प्योर सर्ड। मिक्स सर्ड आपके पास क्या है, एक तो रैशनल फैक्टर हो अदर देन यूनिटी, ठीक है, तो वो हम उसको कहते हैं कि इरेशनल, और उसके साथ एक इरेशनल फैक्टर भी होना चाहिए, यानी कि रैशनल फैक्टर अदर देन यूनिटी के 1 तो आपके पास देखेंगे है ही आपके पास, आपको पता है कि एक रैशनल फैक्टर है ना। तो इसके साथ ये देखें 2 है। 2 जो है जब इस तरह की फॉर्म आएगी कि ये 2 भी आपके पास रैशनल फैक्टर है, इसमें 5 रैशनल फैक्टर आया है, और √3 और √3 यहाँ पे √6 कुछ भी आ सकता है। ये जो इसके साथ √3 ये अंडर रूट आए हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, इरेशनल फैक्टर है, ठीक है। तो रैशनल फैक्टर और इरेशनल फैक्टर जब आपके पास इकट्ठे आ जाते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाता है, मिक्स सर्ड होता है। 1 के अलावा जो रैशनल फैक्टर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो प्योर सर्ड है उसमें आपके पास क्या है, टोटली जो है ना एक इरेशनल फैक्टर है। यूनिटी तो है ही है ना, यूनिटी को तो आप रहने दें, 1 को तो आप रहने देना। तो ये जो 2 है, अब ये 11 है, ठीक है, ये 4 √3 है, ये आपके पास क्या है, इनके साथ और कोई रैशनल फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ठीक है, जब टोटली आपके पास एक ही रैशनल फैक्टर आते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, प्योर सर्ड होता है। मिक्स सर्ड में आपके पास रैशनल फैक्टर भी आ जाते हैं और इरेशनल भी, लेकिन जो प्योर सर्ड होता है उसमें टोटली इरेशनल फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे √2 √11 ये आपके पास क्या है, प्योर सर्ड है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 विच इज़ आल्सो अबाउट सर्ड है। आपके पास है रिमूव द रेडिकल साइन, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि रेडिकल साइन आपने रिमूव कर देना है, ख़त्म कर देना है कि डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास आया हुआ है ना रेडिकल साइन, ये कि जो आपके पास लिखा हुआ है √5, √5 जो है ना वो आपने रिमूव करना है, यानी कि यहाँ पे रेडिकल का साइन ये कि अंडर नहीं आना चाहिए। सिंपल 5 बेशक आ जाए, लेकिन आपके पास क्या है, रेडिकल का साइन अंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे 1/5 आप लिखें। अब आप देखेंगे आपने जब रिमूव करना है तो आप करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि आप जो फैक्टर है ना उसी को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो फैक्टर आपके पास यहाँ पे गिवन होता है ना उसी फैक्टर को आप मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। जब आपने इसी फैक्टर को √5 पे आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, √5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया √5। अब ये भी √5 है और ये भी √5 है, तो √5 और √5 क्या हो गया, यानी कि 2 बार आया है तो स्केयर हो गया। जैसे मैंने आपको फार्मूला जब आपने किया था a+b तो क्या हुआ था, a+b का होल स्केयर। तो यहाँ पे √5 आपके पास क्या है, √5 का होल स्केयर आ गया। अब आपको पता है कि अंडर की वैल्यू होती है 1/2 होती है, 1/2 होती है, और यहाँ पे स्केयर है तो वो इस वजह से यहाँ पे स्केयर जो है ना वो इससे कैंसिल हो जाता है। कि अगर आप लिखें 1/2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 आपके पास क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इस वजह से जो अंडर रूट होता है वो स्केयर से कैंसिल हो जाता है। जब ये स्केयर उससे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ऊपर √5 आ गया और नीचे आपके पास 5 आ गया। अब ये देखिए यहाँ से रेडिकल साइन रिमूव हो गया, बस आपको यही करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 2/√2 7/√3 है आपके पास, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके पास क्या है 2/√2 और 7/√3 आपके पास आपने ऐसे ही लिखा। अब आप क्या करेंगे, इनको पहले आप इकट्ठा कर लें। 7 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 14। अब √2 और √3 आपके पास क्या आ गया, √6 आ गया। ठीक है, 2 को आपने एक दोनों अंडर में ना, ये तो ऐसे ही थे, हमने वैसे मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों इन रेडिकल के साइन के अंडर थे, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास 6 आ गया। अब आप इसको किससे रैशनलाइज करेंगे, √6 से। आपने इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, 14/6 आ गया। और यहाँ पे वही जिस हम पिछले क्वेश्चन में आपने किया कि स्केयर रूट से आपके पास कैंसिल हुआ। अब आपके पास आ गया 14/6 और √6, तो 2 के टेबल दोनों में ज़्यादा है, 2 7 से 14 और 2 3 से 6, ये आपके पास आ गया 7√6/3। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन रिमूव हो गया। वो जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास √6/7 है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि रिमूव रेशनलाइजेशन आपने हमेशा नीचे वाले फैक्टर से ही करनी है। आपने √7 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर भी अंडर था तो आपने इनको एक ही अंडर में कर लिया। 6 × 7 आपके पास आ गया 42 और √7 आपके पास क्या आ गया, √7 का स्केयर और स्केयर रिमूव हुआ तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। अब आपके पास से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस हैं, आपने 2 सेट्स गिवन हैं जिनको आपने ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे √2 या और √8 है। आपको पता है अगर 8 का एलसीएम लें तो आपके पास क्या आता है, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 3 दफ़ा आएगा। आपने एक दफ़ा स्केयर में लिखा और एक दफ़ा ऐसे लिखा, स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, तो ये स्केयर रूट, अब देखेंगे स्केयर रूट दोनों के ऊपर से नहीं हटा, ये सिर्फ इस 2 के ऊपर से रिमूव हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर तो ये आपके पास √2 आपके पास ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये इसके ऊपर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे जब स्केयर था तो ये 2 √2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, इनके 1 2 + 1 3 आप लिख सकते हैं ना, कि जैसे मैंने यहाँ पे से या सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैं बता देती हूँ, √2 है ना, ये आपने ऐसे लिखा। 2 का मीन्स ये है कि √2 जो है वो 2 दफ़ा है। ठीक है, 2 यानी कि 2 दफ़ा, तो 1 2 और 3, तो आपने 3 लिख लिया। या सिंपल आप √2 कॉमन लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था यानी कि 1, ये √2 बाहर चला गया था, यहाँ पे आ गया 2 + 1 आपके पास क्या आया, 3 आ गया। ठीक है, लेकिन ऐड करने के लिए एक कंडीशन आपने देखनी है कि दोनों सेम हो, इधर √2 है तो इधर भी √2 है। अगर इधर √2 और इधर √3 आ जाता है तो फिर वो ऐड नहीं हो सकेंगे। ठीक है, रेडिकल के अंदर जो है ना, वो जो आपके पास रेडिकेंट है वो सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 4 √50 है प्लस 200 है प्लस √50 है। ठीक है, सिंपल आपने ये करना है कि आप इनका एलसीएम लो। 50 का एलसीएम लो, वो मैंने लिखा, 200 का मैंने एलसीएम लेके लिखा, और यहाँ पे 50 का वही वाला जो यहाँ पे आया था वही मैंने एलसीएम लिखा। फिर उसके बाद आप देखें 5 है, यानी कि 5 का स्केयर बन सकता है। यहाँ पे 2 है जो है वो स्केयर बन सकता है, यहाँ पे भी स्केयर। वैसे तो यहाँ पे देखें 2 3 दफ़ा है, हम क्यूब नहीं लिखेंगे, स्केयर हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें पता है स्केयर रूट से कैंसिल होगा। 3 क्यूब हम लिखेंगे तो वो स्केयर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या लिख लिया, 5 2 दफ़ा था उसका स्केयर लिख लिया। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हुए तो जो टर्म स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगी ना, वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ ना जब 5, तो ये 5 बाहर आ जाएगा 4 के साथ, 4 × 5, और अब √8 के अंदर क्या सेव रह जाएगा, 2 रह जाएगा। यहाँ पे भी जब ये 2 और दोनों स्केयर 2 और 5 कैंसिल हो गए तो इन दोनों टर्म्स को मैंने बाहर लिख लिया, 2 × 5 √, से बाहर। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, √2। यहाँ पे भी 5 का स्केयर आपके पास 5, आपके पास क्या आ गया, बाहर, और √2 रह गया। अब ये देखें 4 5 = 20, 5 2 = 10, और ये 5। अब ये सारे √, सब के अंदर जो है ना वो क्या, √2 सब के अंदर 2 है रेडिकल के अंदर। ये 20 और 10 प्लस कितना हो गया, 20 + 10 30, और 30 + 5 35 √2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास √12 - √2 √20 - 3 आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन दी हुई है। ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं कि √12 लें, आप उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर आप -√2 लें और उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। जब आप √12 को आपने मल्टीप्लाई किया 20 से भी, और 3 √12 को आपने लिखा √12 × √20, फिर आपने लिखा √12 मल्टीप्लाई -3 √2, प्लस माइनस माइनस का माइनस लगा दिया, और √12 को मल्टीप्लाई किया 3 √2 से। यहाँ पे भी 20 और 2 को आपने मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ पे भी √2 और 3 √2, यहाँ पे देखें 3 √2 और मल्टीप्लाई 2 किया। यहाँ पे क्या था, माइनस और माइनस, ये आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने लिया एलसीएम। ठीक है,
सबसे पहले किसका 12 था, तो आपने इसका एलसीएम ले लिया, 20 का भी एलसीएम ले लो। इसी तरह से यहाँ पे 12 का एलसीएम लिया तो लिखा 3√2, ये तो सिंपल टर्म थी। 2 भी ऐसे ही थी, 20 का आपने एलसीएम लिया और ये भी आपके पास ऐसे ही थी। और इसका मैंने ये किया कि दोनों √2 थे तो मैंने एक √ में करके 2 × 2 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब आपने एलसीएम लिया तो ये आपके पास क्या आया, 2 का स्क्वायर आया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये इसके रूट से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 2 और ये अंदर रूट के अंदर ही रहा है √3, ठीक है। यहाँ पे भी 2 कैंसिल हुआ है स्क्वायर रूट से, तो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ है तो आपके पास 2 बचा है। यहाँ पे 2 और अंडर रेडिकल के अंदर आपके पास क्या आया, 5 आया आपके पास। यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि आपने इसके रूट से कैंसिल किया -2 और आपके पास अंडर क्या रह गया, रेडिकल 3। और यहाँ पे भी आपके, यहाँ पे ये सिंपल आपके पास ऐसे ही था, फिर यहाँ पे भी कैंसिल हुआ तो ये आपके पास आ गई टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 2 जब आपके पास क्या बना, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, सिर्फ आपके पास क्या बचा था 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो आपके पास बचा था सिर्फ 2, तो 3 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 6 आया, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, अब आपके पास क्या था कि अब ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है ना, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और इनको भी एक √ में एडिशन, अगर यहाँ पे प्लस का साइन आता है ना फिर आप इनको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, एक √3 है और एक √5 है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में आपने इनको इससे मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से जो आपके पास थे, और √3 और √5 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 × 5 आपने एक रेडिकल में लिखा, सिंपल। इसी तरह से 2 को 3 से किया और यहाँ पे 3 × 2, यहाँ पे भी फिर ऐसे ही -2 आपने किया, ठीक है। और ये आपने इसके अंदर 2 × 5 किया और ये आपके पास +6 ऐसे ही आया। अब ये 15 आ गया, यहाँ पे 3 2 6 और अंदर भी मल्टीप्लाई किया 6 और ये 5 2 10 और ये 2 आ गया और ये 6। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन है इनकी। अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे √15 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रेडिकल के अंदर 15 है, इसके अंदर 6 है और इसके अंदर 10 है, तो ये यहीं पे आपने स्टॉप करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आगे इसका 4th पार्ट है, 6 + √5 - √5। आपने उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया, 6 को 5 से किया, 6 को फिर आपने √5 से किया, फिर √2 को 5 से, फिर √2 को 5 से, √5 से, ठीक है। 6 को इन दोनों से यानी कि और √2 को इन दोनों से जब आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इन दोनों के ऊपर कोई साइन नहीं था, ठीक है, 30 आ गया, रेडिकल का साइन नहीं था, आपने 30 लिख लिया यहाँ पे। अब -6 √5 है, ये आपके पास ऐसे ही टर्म्स आ गए और ये दोनों भी रेडिकल के अंदर थी तो मैंने इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 10, ठीक है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती क्योंकि एक रेडिकल के अंदर 5 है, एक के अंदर 2 है और एक के अंदर 10 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास √3 - √2 5 - √5। आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 5 को आपने किया, √3 आ गया, फिर आपने √3 को फिर √5 से किया तो दोनों आपने √3 और √5 लिख दिए। 2 को 5 से किया आपने, फिर इस तरह से माइनस प्लस और 2 को √5 से किया, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 5 √3। अगर दोनों रेडिकल में है तो आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करनी है, अगर ये दोनों सिंपल है तो दोनों मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन अगर एक रेडिकल में है और एक आपके पास ऐसे ही है तो वो ऐसी की ऐसी लेंगी, वो मल्टीप्लाई नहीं होगी आपके पास, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने भी इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है जैसे करते हैं, जो रेडिकल वाली हैं वो उनको अंदर आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है जैसे ये थी, और जो सिंपल है मल्टीप्लाई कर देना है। और जब एक रेडिकल और एक दूसरा आपके पास सिंपल वैल्यू आएगी, रैशनल नंबर आएगा, तो आपने उनको ऐसे ही जो है ना वो लिख देना है, ठीक है।